नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी की महत्व वह व्रत कथा के बारे में बताएंगे। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल वह गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर तिलकुट्टे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर पर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर जेठ जी को खाना खाने को कहा तो वह भी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सुबेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सभी आस लगाए बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना टूट गया तो पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे, धोवना मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं खाने को? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बच्चा कुचा दे देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटू? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब उसे गुस्सा आ गया, कब से तंग कर रहे हैं? सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तब यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी ही देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चाची चलो, माँ ने सुनाया है सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुके या ना चुके, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से भर गया है। जेठानी भागती हुई देवरानी के घर पहुँची और पूछा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए
और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटू? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचू कहाँ? जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा है, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछ लो। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से जड़ा हुआ होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सर पर गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और धन के लोभ से तूने जो किया, यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को भी मत देना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।